भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा मिली है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत कई पक्षों पर बातचीत हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बातचीत अगर कार्य रूप में परिणत होती है तो ये एक ऐतिहासिक समझौता बन सकता है। इस समझौते में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीकी सहयोग पर कुछ महत्वपूर्ण अहम मुद्दों पर समझौता किया गया है। और अगर ये समझौता कार्य रूप में परिणत होता है तो भारत अमेरिकी व्यापार 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और जल्द ही भारत को F-35 जैसे फाइटर जेट भी उपलब्ध होंगे। इन सभी पक्षों को समझेंगे, वो कोई अन्य कौन कौन से समझौते हुए हैं उस पक्ष को भी देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा और देखते हैं प्रमुख बिंदुओं को भारत अमेरिका महत्वपूर्ण समझौते के अंतर्गत। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा के बिंदुओं की। तो देखिए, खबर यही है कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ समझौते किए गए हैं, कुछ बातों पर सहमति व्यक्त की गई है। उन सभी पक्षों को समझेंगे, इसी की वजह से ये चर्चा में है। वो कौन-कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में या कुछ अन्य व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में, उन सभी बिंदुओं को एक-एक करके समझेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि वस्तुनिष्ठ होता है और एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी प्रश्न होगा। जिम्मेदारी आप पर होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो देखिए, खबर यही है कि दोनों लोगों के बीच जो समझौते हुए हैं, उन द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए जो मुलाकात हुई है, जिन बातों पर सहमति बनी है, ये कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक समझौता बन सकता है। मोदी जी ने इसी बहाने, इस समझौते के बहाने ट्रंप को दूसरी बार जो है अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की बधाई भी दी है और ये भी कहा कि भारत अमेरिका संबंधों की जो सकारात्मक प्रगति है, उसकी तरफ रेखांकित किया गया है दोनों ही पक्षों से कुछ-कुछ रियायतों की वजह से। जैसे भारत अमेरिका के बीच अगर देखें, जैसे ही ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठते हैं, वो कुछ चीज़ों को बहुत प्रमुखता से उठाते हैं, जैसा कि उनकी पॉलिसी है अमेरिका प्रथम की जो नीति है उनकी, उसके तहत। तो भारत की तरफ से कुछ चीज़ों पर जैसे टैरिफ हाई था, तो उसको लेकर भी विरोध हुआ। तो ये जताया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच संबंध कहीं तल्ख ना हो जाए। तो उसी क्रम में इस समझौते को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक-एक करके समझेंगे क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसकी बात सबसे पहले करें, अगर समझौते की बात करें तो रक्षा साझेदारी की बात की जाए, क्योंकि सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा होता है। और भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि 2025 से अमेरिका भारत को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाएगा, क्योंकि भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हम कह सकते हैं। इसमें क्या क्या होगा, तो अमेरिका भविष्य में भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट उपलब्ध कराएगा। ये जो फाइटर जेट है, इसके अमेरिका के द्वारा भारत को उपलब्ध कराए जाने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उनमें से एक है और ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, सुपर क्रूज और उच्च मारक क्षमता से लैस। ये तो एक बात होगी। इसके अलावा भी रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वो R&D का फील्ड हो या अन्य संयुक्त अभ्यास के माध्यम से हो, चाहे रक्षा उत्पादन हो या तकनीकी साझेदारी हो या अनुसंधान विकास हो। सभी क्षेत्रों में दोनों ही देश एक दूसरे के सहयोग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, इस पर भी सहमति बनी है। और संयुक्त रूप से नए हथियार और रक्षा प्रणालियों को डेवलप करेंगे दोनों ही देश मिलकर। रक्षा इंटर ऑपरेबिलिटी, जिसमें कि दोनों ही देश मिलकर, जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं दोनों देश में रक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे विकसित किए जा सकते हैं। साथ ही साथ मरम्मत और रखरखाव की जो चीजें हैं, इस पर भी ज्यादा फोकस किया जा सकता है। तो कुल मिला के रक्षा में दोनों ही देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे और अमेरिका का काफी इसमें समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं व्यापार और आर्थिक सहयोग की अगर बात करें तो दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया है, व्यापार की अगर बात कर लें तो, कि लक्ष्य यह है कि 2030 तक द्विपक्षीय जो व्यापार है वो $500 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य है। अगर ये सभी बातें, जो जिन बातों पर सहमति बनी है, अगर वो कार्य रूप में परिणत होता है तो। अब इसमें देखिए, भारत ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ या जो कर है उसमें कटौती भी की है। अब देखिए, भारत, इससे पहले भारत में जैसे कुछ एक चीजें ऐसी थी जिस पर टैरिफ बहुत ज्यादा था। कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिस पर भारत, जो कि अमेरिका से भारत में आती हैं, उस पर टैरिफ लगता था, जिसके कारण उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी। जैसे एक मोटरसाइकिल काफी चर्चित थी, हार्ले डेविडसन, उसका नाम आपने सुना होगा। उस पर टैरिफ बहुत ज्यादा था, जिसके कारण वो भारत में जब आती थी मोटरसाइकिल तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी। ऐसी दशा में अमेरिका से भारत आने वाली जो चीजें थी, अमेरिका से भारत को जिन चीजों का निर्यात हो रहा था, जिन चीजों पर टैरिफ ज्यादा है, उनका निर्यात हतोत्साहित हो रहा था। तो इस पर अमेरिका का विरोध था। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे बादाम हो गया, अमेरिकी बादाम हो गया, अमेरिकी सेब हो गया,
अमेरिकी अखरोट हो गया, इन चीजों पर अगर टैरिफ कम किया जाएगा, जैसा कि भारत अब सहमत हो गया है, तो उससे जो अमेरिकी जो ये चीजें हैं, चाहे वो बादाम हो, चाहे सेब हो, चाहे अखरोट हो, या जो भी मेडिकल के फील्ड में हम कह सकते हैं तमाम ऐसी दवाइयां हैं, मेडिकल उपकरण हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इनका अगर टैरिफ भारत कम करता है तो उनके दामों में कमी मिलेगी और भारत में वो चीजें थोड़ी कम कीमत में हमको उपलब्ध होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इससे क्या होगा? इससे अमेरिका को फायदा होगा, भारतीय जो ग्राहक है उसको फायदा होगा, लेकिन जो भारतीय कंपनियां इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं या जो उद्योग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि जब वही सामान आपको अमेरिका का मिलेगा तो एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। ऐसा ऐसी धारणा है, कितनी सच्चाई है कि नहीं, कि वो उन्नत तकनीकी से बना है तो बेहतर होगा। तो इन चीजों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कहने का ये मतलब। तो यहां पर अब सिंपल आप देखिए, जो मान लीजिए कोई बादाम है, वो अमेरिका में उसकी कीमत है 400 रुपए केजी मान लीजिए है, और उस पर आपने 50% भारत के द्वारा मान लीजिए टैरिफ लगा दिया गया, तो भारत में आते आते इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 600 रुपए हो जाएगी। लेकिन अब जब भारत ने इस टैरिफ को अगर कम करने पर भारत सहमत हो गया, मान लीजिए 20% ही टैरिफ लगेगा, तो 20% अगर टैरिफ लगता है तो 400 रुपए में अमेरिका में है, भारत में आते आते 480 रुपए का वो बिकेगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो चीज हमको पहले 600 में उपलब्ध हो रही थी, अब ग्राहक के लिहाज से तो फायदा है कि वो 480 में ही मिल जाएगी। तो इस तरह से जो विशेष रूप से कारों पर भी आप देखेंगे, जो अमेरिकी कारें हैं, उस पर भी लगभग 70% तक टैरिफ था। इसका विशेष रूप से अमेरिका द्वारा विरोध किया जा रहा था। यहां पर यह कहा गया भारत के द्वारा कि हाँ, अब इस पर हम एक समझौते के तहत जल्द ही इस पर इसको कार्य रूप देंगे, जिसमें कि टैरिफ को कम किया जाएगा। तो ये व्यापार और आर्थिक सहयोग में बढ़ता हुआ एक कदम है। ऊर्जा समझौते की अगर बात करें, तो देखिए ऊर्जा के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो भारत की अगर बात करेंगे तो भारत तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता है, अगर पूरे विश्व के लिहाज से आप देखेंगे। और इसमें भारत के लिहाज से अगर देखें तो कच्चे तेल की अगर बात कर लें तो 85% कच्चा तेल हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। वहीं पर जो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की बात कर लें तो वो भी लगभग 50% हम आयात करते हैं। तो आयात पर निर्भरता हमारी ज्यादा है। ऐसी दशा में अगर भारत अमेरिका का प्रमुख तेल और गैस आपूर्तिकर्ता, अगर अमेरिका भारत के लिए प्रमुख तेल और गैस आपूर्तिकर्ता बनेगा, अगर ये समझौता कार्य रूप में परिणत होता है जैसे कि इसमें सहमति जताई गई है, तो भारत अपने ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाएगा, जिसमें कि परमाणु ऊर्जा भी शामिल है। इसके अलावा क्या चीजें भारत को फायदा हो सकती हैं? तो भारत और अमेरिका की जो छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर होते हैं, इस दिशा में भी दोनों सहयोग करेंगे और मिलकर इसको डेवलप करेंगे। भारत के लिए छोटे मॉड्यूलर जो परमाणु रिएक्टर हैं, वो बिजली के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। बहुत ऐसे दूर दराज के क्षेत्र होते हैं जहां पर बिजली को पहुंचाना एक चुनौती के रूप में है। तो ऐसे में जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं, ये बेसिकली जो रिएक्टर्स होते हैं बड़े होते हैं, लेकिन मॉड्यूलर रिएक्टर का मतलब कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। विशेष रूप से युद्ध भूमि में इसकी जरूरत बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर युद्ध भूमि कोई दुर्गम क्षेत्र में है तो वहां पर ऐसे छोटे जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसको असेंबल होते हैं, इसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है। तो इस दिशा में भारत और अमेरिका सहयोग करेंगे, जिससे कि छोटे, अधिक सुरक्षित और कम लागत वाले रिएक्टर्स तैयार हो पाएंगे, मॉड्यूलर रिएक्टर जिनको कहा जा रहा है, और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकेगा, जिससे कि जो बिजली का उत्पादन है, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है, वो डिसेंट्रलाइज हो पाएगा, विकेंद्रीकृत हो पाएगा। अभी क्या है कि कुछ एक सेंटर पे ही बिजली का उत्पादन होता है, वहां से भेजना एक कठिन काम है, तो ये किया जा सकता है। और जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, वो कार्बन मुक्त ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम प्रदूषित बिजली का उत्पादन करने में भी सफलता मिल सकती है इस जो समझौते के तहत। अमेरिका भारत को उन्नत परमाणु तकनीकी भी प्रदान करेगा। नए और सुरक्षित परमाणु संयंत्र डेवलप किए जाएंगे, जो कि कम लागत में अधिक ऊर्जा उत्पादन कर सकेंगे। आप जानते हैं कि भारत का ये लक्ष्य है कि वो जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है, 2030 तक इसका लक्ष्य है कि वो इसकी मात्रा को बढ़ाएगा और 50% तक इसकी हिस्सेदारी को करने का लक्ष्य है। तो इस दिशा में यह महत्वपूर्ण हो सकता है। पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा जहां दृढ़ होगी, व्यापार और पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए यह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगले अगर बात करेंगे बिंदु के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब शिफ्ट हो चुकी हैं नोएडा में। नए बैच के बारे में आपको बताएं कि आईएसजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स का ऑफलाइन बैच हिंदी माध्यम का 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से, इंग्लिश मीडियम का 17 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। जयपुर में आईएएस फाउंडेशन के बैच की बात कर ले तो 19 फरवरी को सुबह 8 बजे से, वहीं पर 24 फरवरी से सुबह 11 बजे से, करोल बाग में 24 फरवरी से सुबह 11:30 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है। 8750187501 इस नंबर पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिस पर बात हुई, कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए, जैसे अमेरिका के द्वारा
जो 26/11 हमला हुआ था भारत में, उसका जो मुख्य आरोपी था, उसके प्रत्यर्पण पर अमेरिका जो है मंजूरी दे दिया है। उसका नाम क्या था? उसका आरोपी था तहव्वुर राणा। तो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका ने मंजूरी दे दिया, जो कि 26/11 हमले का मुख्य आरोपी था। इसके अलावा भारत और अमेरिका दोनों ने ही आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए एक सहमति यहां पर दोनों के बीच में बनती हुई दिखाई दी है, जिससे कि इस कदम से प्रसन्न होकर पीएम मोदी ने कहा कि न्याय की दिशा में ये एक बड़ा कदम है और आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों ही देश मिलकर सख्त कार्यवाही पर सहमत होते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्नत प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग की दिशा में भी क्या सहमति बनी, तो यहां देखिए भारत और अमेरिका मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ साथ सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी में सहयोग पर सहमत हुए। इसके अलावा एक नई, हम कह सकते हैं नई पहल की शुरुआत की गई, उसका नाम है ट्रस्ट। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, जिसको कि ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी, ये एक नई पहल शुरू की गई है जिसको ट्रस्ट शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है। जिसमें इसके अंतर्गत क्या होगा, तो दोनों ही देशों के बीच में जो तकनीकी सहयोग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला, विशेष रूप से जो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो दुर्लभ होते हैं, ऐसे दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में हम कह सकते हैं जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही साथ रक्षा और स्वायत्त प्रणाली को संयुक्त अनुसंधान दोनों देश मिलकर R&D करेंगे और इस क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी का विकास करने पर सहमत हुए हैं। ऊर्जा और जलवायु सहयोग भी देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अगर बात करें तो इसरो और नासा ये दोनों मिलकर काम करेंगे और जल्द ही इसरो और नासा मिलकर आपको जल्द ही एक जो विकसित किया गया है निसार सैटेलाइट, वो जल्द ही लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विशेष रूप से हम जो शुरू में बताया आपको कि लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, इसकी दिशा में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा अगर भारत अमेरिका सहयोग की बात करें तो जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इस रीजन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिहाज से भारत अमेरिका भी सहयोग पर सहमत होते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैसे और ज्यादा शांति और स्थिरता बनाया जाए, कैसे इसको और मजबूत किया जाए, इस दिशा में भी सहमति बनी है। और जो क्वाड समूह है, क्वाड समूह में भारत अमेरिका के अलावा 2 देश और हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये कहा गया है कि क्वाड को और हम स्ट्रांग करेंगे, इसको इस और मजबूत बनाएंगे, इस पर भी बात हुई है। और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको IMEC कहते हैं, इसको विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ एक नए व्यापारिक मार्ग की भी बात की गई है और वो व्यापारिक मार्ग है भारत, इजराइल, इटली और अमेरिका को जोड़ने वाला, और इस ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग को बनाया जाएगा। ऐसी बात इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, हम कह सकते हैं, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री कह लीजिए और अमेरिकी राष्ट्रपति कह लीजिए, इन दोनों देशों के इन मुखियाओं के बीच में इन सारी बातों पर सहमति बनी है। इसके अलावा ये कहा गया कि जो विश्व में युद्ध चल रहा है, विशेष रूप से जो रूस यूक्रेन का युद्ध है, उसको भी रोका जाए, क्योंकि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। इस बात पर भी बात हुई और इसके शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया। और यह भी कहा गया कि ट्रंप ने ये बात कही कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है उस पर उनके द्वारा चिंता जताई गई और यह भी कहा गया कि अगर इसके समाधान में भारत चाहता है तो हम उसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने भारत अमेरिकी संबंधों को और गहरा करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिस पर कि इसमें बात की गई है। अब आगे कितना ये परिणत होता है ये निर्भर करेगा। इससे पहले कि हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, आपको बता दें कि 15 फरवरी से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं विगत 6 वर्षों का PYQ का गहन विश्लेषण, जिससे कि आपकी आगामी UPSC की परीक्षा में आपको पुराने प्रश्नों के अभ्यास से काफी मदद मिलेगी और अब तैयारी होगी आपकी आसान, क्योंकि PYQ प्रीलिम्स PYQ एनालिसिस नाम से हमारा ये प्रोग्राम आ रहा है, जो कि 15 फरवरी से आ रहा है। आपको रात को 9 बजे रोज एक एक एपिसोड देखने को मिलेगा विभिन्न खंडों के। इसमें PYQ के प्रश्न सम्मिलित होंगे। अब आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो क्वाड समूह में भारत और अमेरिका के साथ कौन कौन से देश शामिल हैं? विकल्प आपके सामने हैं, चीन और रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी और कनाडा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।